दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो कंफ्यूजन रहे उससे जुड़ी हुई वीडियो जब हम पोस्ट करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो आपको ब्रिज रेक्टिफायर का आ रहा है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, इसे एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। डायग्राम बनाते टाइम आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड है उस साइड की कॉइल आपको ज्यादा रखनी है, सेकेंडरी साइड की कॉइल आप थोड़ा सा कम रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका जिस साइड वोल्टेज कम होगा उस साइड के कॉइल के टर्न भी कम होंगे। तो आप एक प्रोफेशनली जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको सेकेंडरी साइड का टर्न कम रखने हैं। इसके बाद डायोड लगाते टाइम दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि डायोड में एक सिल्वर पट्टी होती है और सिल्वर पट्टी यह शो करती है कि इस साइड से हमें प्लस आउटपुट मिलेगा। आप ये सिंबल और ये डायोड देख सकते हैं, इसमें जिस साइड सिल्वर पट्टी होगी उस साइड हमें प्लस मिलेगा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों सिल्वर पट्टी को हमने एक साइड जोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सिल्वर पट्टी के अपोजिट वाले हिस्से को हमने जोड़ा हुआ है। तो इस साइड से आपको प्लस मिल जाएगा, इस साइड से आपको माइनस मिल जाएगा और बाकी जो अदर टर्मिनल है उसमें आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जोड़ देंगे जिससे कि डायोड को सप्लाई मिल सके। तो जैसा कनेक्शन डायग्राम आपको यहां पर दिख रहा है सेम वैसा ही आपको पीसीबी में डायोड और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने हैं। अब दोस्तों आपको जो ब्रिज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल आ रहा है इसमें एपरेटस में आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप एक ट्रांसफार्मर लेंगे, उसके बाद आपको 4 डायोड लेना है, एक पीसीबी लेंगे। इसके बाद आपको अगर वेवफॉर्म को फिल्टर करना है, क्योंकि शुद्ध डीसी हमें मिलेगी नहीं, हमें रेक्टिफायर के बाद जो डीसी मिलेगी वो पल्सेटिंग एसी ही होगी। तो उसे शुद्ध करने के लिए आप एक फिल्टर कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं और सबसे लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो टोटल इतने एपरेटस आपको इस प्रैक्टिकल में लगाने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम सेकंड प्रैक्टिकल की। तो सेकंड प्रैक्टिकल जो है आपका शंट मोटर का आने वाला है। शंट मोटर को चलाने के लिए आपको 3 पॉइंट स्टार्टर लगाना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये केवल और केवल 3 पॉइंट स्टार्टर का ही डायग्राम है। इसमें आपको शंट मोटर कनेक्ट करनी है और डीसी सप्लाई देने के लिए आपको एक एमजी सेट का भी यूज करना पड़ेगा। एमजी सेट आपको एसी टू डीसी यूज करना है। एसी टू डीसी का मतलब यह है कि आप एक मोटर यूज करेंगे, मोटर में आप एसी सप्लाई देंगे और उसके रोटर से कपल होकर एक डीसी जनरेटर भी लगा होगा। तो डीसी जनरेटर भी घूमेगा और उससे आपकी डीसी सप्लाई मिल जाएगी। वो डीसी सप्लाई आप स्टार्टर के थ्रू मोटर को देंगे और मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके एपरेटस लगने हैं तो सबसे पहले आपको एसी टू डीसी एमजी सेट लगेगा, उसके बाद आपको एक शंट मोटर लगेगी, उसके बाद आपको 3 पॉइंट स्टार्टर लगेगा, कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे। तो इतने एपरेटस आपको लिखना है। टूल्स में भी आप लिख सकते हैं कि एक टेस्टर लगेगा, स्क्रू ड्राइवर लगेगा, कॉम्बिनेशनल प्लायर लगेगा, वायर स्ट्रिपर लगेगा। तो इस टाइप से आप 6-7 टूल्स के नाम वहां पर लिख सकते हैं। सावधानियां में आपको यह लिखना है कि जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं एसी टू डीसी एमजी सेट का या शंट मोटर का या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर का, तो कनेक्शन करते टाइम आपको ध्यान देना है कि सभी कनेक्शन आपके ठीक से हैं, क्योंकि झटका लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सप्लाई को ऑन करने से पहले आपको सभी कनेक्शन एक बार चेक कर लेने हैं। तीसरा प्रैक्टिकल जो आपको आ रहा है वो है लोड ब्रेकिंग का। तो आपके पास एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगी। स्क्विरल केज इसका नाम क्यों रखा गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक पिंजरे के आकार का होता है गिलहरी के, इसीलिए इसका नाम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रखा गया है। इसका जो रोटर होता है वो हल्का सा टिल्ड होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लगाना है और उसके रोटर शाफ्ट में आपको लोड ब्रेकिंग का अरेंजमेंट करना है। लोड ब्रेकिंग का अरेंजमेंट करने के बाद आपकी जो मोटर है उसमें आप ऑलरेडी सबसे पहले सभी मीटर्स लगाएंगे, जैसे कि वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वॉट मीटर। और जब आप मोटर को चालू करेंगे तो मोटर की जो भी रीडिंग होगी वो आपको वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और वॉट मीटर में दिखने लगेगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है। तो जब आप लोड को बढ़ाएंगे तो आपकी करंट की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपके वॉट मीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी और यही आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि इसके एपरेटस में या आवश्यक सामग्री में आपको क्या क्या लगना है। तो सबसे पहले एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लगेगी। उसके लिए आपके पास एसी सप्लाई होना चाहिए, एक पैनल होना चाहिए जिसमें आपका वोल्ट मीटर,
एम्पियर मीटर और वॉट मीटर कनेक्ट हो। अगर पैनल नहीं है तो हम ये तीनों मीटर अलग से भी लगा सकते हैं। इसके साथ आपको कनेक्टिंग वायर्स भी लगेंगे। अब जब आप सप्लाई देंगे तो मीटर की रीडिंग आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं। टूल्स की अगर हम बात करें तो स्क्रू ड्राइवर, फेस टेस्टर, कॉम्बिनेशनल प्लायर, कनेक्टिंग वायर्स, ये सभी कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा। सावधानियों में आप बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल करते टाइम आपको सभी कनेक्शन अच्छे से करने हैं। और उपयोग में आप ये बता सकते हैं कि लोड वेरिएशन के कारण मीटर्स की रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोड टाइट नहीं करना है। मतलब कि आप व्हील को इतना ज्यादा मत घुमा दीजिएगा कि आपकी मोटर ही जाम हो जाए और वो चल ही ना पाए, क्योंकि उस कंडीशन में मोटर की कॉइल जल सकती है और आग भी लग सकती है। वाइवा के क्वेश्चन हम जल्दी अपडेट कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।